स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो और 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन का उखाड़ के फेंक दो। इस मीटर से, स्मार्ट मीटर से आप लोग आहत नहीं है, हर व्यक्ति है, चाहे वो कामगार लोग हो, हैंड टू माउथ हो, जो दिहाड़ी मजदूर है। करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएम भी सरकार से मिलकर के अपने कीर्ति, कई तरह के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन आम और इंसान जो सब्जी बेचता है, जो दुकानदारी करता है, जो खोइचा बेचता है, जो रात में पंखा चलाता है, डरता है। 1 अक्टूबर से जो संस्थागत स्मार्ट लूट है स्मार्ट मीटर के नाम पर, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। जनता जब उब जाती है ना तो अंग्रेज भाग जाते हैं। इस देश के अंदर में, इस देश के अतीत के लोकतंत्र की जड़ें इतना मजबूत है देश के अंदर में, तानाशाह और अधिनायकवाद इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता के पैसों को लूटी जाती है, जनता के साथ जो है वो धोखाधड़ी की जाती है। ऐसा हम नहीं, ऐसा राजद के प्रदेश अध्यक्ष और राजद के मुख्य प्रवक्ता का कहना है। हम सुनाते हैं पहले कि क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह और मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। आवाज मेरी उतनी नहीं जा पाएगी आपके पास, गला मेरा खराब है। फिर भी 1 अक्टूबर से पूरी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट है। एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज दूंगा, देख लीजिए। यह यदि पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय की सीएम भी सरकार से मिलकर के किया। ये इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन जिसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं। करोड़ों का घूस इससे वसूला जा रहा है। सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार पैसा। कल्पना कर लीजिए, अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समय की पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गए स्मार्ट मीटर। 32 लाख स्मार्ट मीटर और पूरे देश में 1,16,000, अर्थात करीब करीब 30% के आसपास अकेले बिहार में लगा है। एक से एक बड़े राज्य हैं, एक से एक धनवान राज्य है, एक से एक बड़ा नगर वासी यहाँ है दूसरे प्रदेशों में, और नहीं लगा। इन्होंने जो ठेका दिया है, कितने का ठेका दिया है कि 1,72,00,000 से ऊपर
बिहार में लगेगा 1,72,00,000 से अधिक। लगातार हफ्ते डेढ़ हफ्ते से छापा पड़ रहा है, टीवी गिरफ्तार कर रही है। इसलिए करप्शन का चार्ज कोई मैं नहीं लगा रहा हूं, ये तो साबित हो चुका है भारत की सरकार की संस्थाओं के द्वारा कि किस ढंग से घपला किया गया है और कमजोरों के घर से पैसे वसूल करके करोड़ों करोड़ रुपए के महल इनके खड़ा हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में। उस समय बिल्कुल स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन धन है लालू प्रसाद जी, 2004 में मिनिमम प्रोग्राम में इन्होंने शामिल कराया, मिनिमम प्रोग्राम में शामिल कराया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, जहाँ एक पैसे नहीं मिलते थे धन आने लगा बिहार में, और उसी के आधार पर बिहार में बिजली आई। अब कल्पना कर लीजिए 23,000 करोड़ रुपया इनको मिला है गांव में बिजली ले जाने के लिए, 23,000 करोड़ रुपया। और भी उसकी योजनाएं अन्य हैं जो 40-50 हजार करोड़ रुपया भारत सरकार निवेश कर रही है, लेकिन जिन कंपनियों को ठेका दिए हैं वह सरकार के खजाने से भी पैसा और प्रति उपभोक्ताओं से पोल गाड़ने से लेके तार खींचने तक का घूस ले रही है। भयानक करप्शन, भयानक करप्शन हर जगह पर। केवल यह कह देने से 5 की तुलना और आप 24 की तुलना करते हो, काम नहीं चलता है इससे। लेकिन 2005 में बिजली लोगों के लिए इतनी ही उपलब्ध थी, कायदे से कानून से लोगों को दिया जाता था। आज कोई कायदा कानून नहीं है, लूट का अड्डा बना हुआ है, और जितने लुटेरे हैं वहीं बिजली चला रहे हैं। और उनका सरदार कौन है? अंतिम में जिसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी, इस बिहार को जो लूट हो रही है बचाओ, वरना जनता का क्रोध कभी कभी उबल जाता है तो बहुत मुश्किल होता है। हम लोग का भी नारा है कि स्मार्ट मीटर लगाने वाले को गांव में प्रवेश मत करने दो, और 1.5-2 महीने के भीतर यदि इन्होंने सुधार नहीं किया तो सारा मीटर इतना दिन का उखाड़ के फेंक दो। ये बिल्कुल लूट का आधार बने हैं, और जनता लूटती रहे और कम से कम तेजस्वी देखते रहे। इसके लिए राजद नहीं बना है, ये निर्णय है 1 अक्टूबर याद रख लेना। इस देश में किसानों की लड़ाई इस बिहार में शुरू किया था सिर्फ हमारे महात्मा गांधी। एक तरह उसी तरह जैसे नीलहों का विद्रोह था किसानों का, उसी तरह ये विद्रोह के कगार पर बिहार खड़ा है, और राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ सहयोग, अन्य दलों के साथ सहयोग, आम जनता के सहयोग के इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। आंदोलन शुरू होगा राष्ट्रीय जनता दल का। स्मार्ट संस्थागत स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर के नाम पर जगह जी ने कहा 1 मेगावाट भी बिहार उत्पादन नहीं कर रही थी। जो हमारा मदर यूनिट था इलेक्ट्रिक जनरेशन का, चाहे वो कांटी हो या फिर बरौनी हो, आपने एनटीपीसी को दे दिया। बीरपुर हो या वाल्मीकि नगर थर्मल पनबिजली का। साफ ये है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 1 अक्टूबर से जो संस्थागत स्मार्ट लूट है स्मार्ट मीटर के नाम पर, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। जन सरकार के सवाल को लेकर ही आदरणीय जगदानंद सिंह जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन काम करेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 1 करोड़ पूरे देश में अगर स्मार्ट मीटर लगी है, उसमें लगभग 32 लाख से अधिक बिहार के अंदर में लगा है, यानी 32% से ज्यादा हो गया। 10% आप समझ लीजिए। तो स्मार्ट मीटर में जो लूट हो रही है, पंचायत कितने हैं?
इस देश राज्य के अंदर में लगभग 8400 से अधिक है, और एक पंचायत में मिनिमम 10 से 11 गांव हैं, और एक गांव में कम से कम आबादी 400, 300, 250 है। अगर आप 200 ही कंज्यूमर मानते हैं तो अगर 100 रुपया ही निकाल रही है कंपनी, आप समझ सकते हैं कि लगभग 350 करोड़ प्रति माह बिहार की आवाम के जेब गीला कर रही है। ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। ये बड़ा गंभीर सवाल है, और बिहार के ही नहीं, कई पत्रकार साथी रात तक फोन करते हैं कि भाई हमने चार्ज कर दिया, रात में कहा कि बिजली कटा, अभी तक बिजली नहीं दे रहा है। ये तो भाई एक तरह से कंज्यूमर के साथ नाइंसाफी है, ये लूट है संस्थागत। आप एक यूनिट आप 1 मेगावाट उत्पादन कर नहीं रहे हो, पीठ था तो जितना आप सब्सिडी की बात करते हो उससे ज्यादा संस्थागत लूट स्मार्ट मीटर के नाम से कंपनी कर रही है, जिसका बंदरबाट सरकारी स्तर पर कर रहे हैं लोग। जिसकी आंदोलन में लोगों को जगाएंगे, स्मार्ट मीटर हटाओ, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर भी। हमारा ही तो प्रखंड स्तर पर प्रथम चरण है, 1 अक्टूबर को से शुरू है सिर्फ प्रखंड पर, लेकिन ये जब आंदोलन की गति बढ़ेगी तो गांव में जाएगी। 1.5 महीना का समय, और यह अध्यक्ष जी ने 1.5 महीना का समय दिया है सरकार को। चेतना है तो चेतिए, अचेत अवस्था से चेतना में निकलिए। गाँव में घुसने नहीं देंगे। अब तो फिर लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं नहीं समझता हूं कि कोई यहां पर बैठे पत्रकार इस मीटर से, स्मार्ट मीटर से आप लोग आहत नहीं है। हर व्यक्ति है, चाहे वो कामगार लोग हो, हैंड टू माउथ हो, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, या आम आदमी हो या किसान हो, हर कोई परेशान है। ये अध्यक्ष जी ने आपको साफ शब्दों में कहा, आने वाले कल में 9 लाख मेगावाट का उत्पादन देश के अंदर में होगा। आप सुनो हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 90,000। अभी जो वर्तमान है उसकी हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 44 हजार मेगावाट। मिल कितना रहा है? 8,000 मेगावाट। फिर तक पा रहे हो। ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का 2004 में बैकवर्ड जो ग्रांड रीजन फंड बना राज्यों को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर जो हुआ, उसका आप मलाई चाव रहे हो। आप तो ग्रामीण विद्युतीकरण ही एक आधार बना था और एक मौका मिला आपको हर क्षेत्रों में। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, चाहे ग्रामीण का विकास का सवाल हो या हर किसान का सवाल हो। आप जो बार बार कहते हैं 5 की चर्चा, जो अध्यक्ष जी ने कहा, जरा एक पत्रकार साथी से मैं पूछना चाहता हूं, 2005 से पहले 90 चले जाओ, और 90 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2024। मेरी खुली चुनौती है, क्या बिहार का बजट 6% हो गया क्या? देश के बजट से 6% हो गया क्या? जितना बजट बिहार का राष्ट्रीय बजट के अनुरूप राज्यों का होता है, उतना ही बजट आज भी है। इसलिए पीठ थपथपाने की बात, आंकड़ा निकालिए, आंकड़ा निकालिए। आपने तो राज्य को रसातल की ओर ढकेल रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट लूट है। और बताइए एक बात, ये आउटडेटेड कंपनी को ऐसा, ये जो मीटर लगा है, जो बंद हो चुकी थी कंपनी, उस मीटर को ला करके आपने लगाया। 5G का जमाना है भैया, 5G का जमाना है। इसमें किस तरह से संस्थागत रूप हो? 1 अक्टूबर से प्रखंडों पर शुरू होगा। 1.5 महीना का समय दिया जाएगा। अगर राज्य की सरकार अचेतना से चेतना में नहीं जागृत होती है, जो वर्तमान स्वरूप नायक का है वो अचेतन है, और उसमें अगर चेतना की जागृति होने के बाद इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। हाँ, सवाल तो साफ है। जनता जब उब जाती है ना, तो अंग्रेज भाग जाते हैं। इस देश के अंदर में, इस देश के अतीत के लोकतंत्र की जड़ें इतना मजबूत है देश के अंदर में, तानाशाह और अधिनायकवाद इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया है। जनता पर नाहक, आप तो कंज्यूमर हैं, आप दुकानदार हैं, जिसकी चर्चा अध्यक्ष जी ने की। आप दुकानदार हैं, आप खरीद रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपका उत्पादन कहां? शून्य है। एक कंज्यूमर को जो आप अत्यधिक वित्तीय बोझ का जो भार डाल रहे हैं, वो अभी राज्य के खजाने में नहीं, कंपनी भी लूट रही है। कैसा अनुदान? आप पत्रकार हैं, ये अनुदान कैसा जी? जितना अनुदान दे तो उससे ज्यादा दोहन कर रहे हो। आंदोलन पर है, लेकिन अध्यक्ष जी ने कहा कि हम लोग गांव में घुसने भी नहीं मीटर लगाने वाले को। अच्छा, ये बताइए, गांव की बदहाली के लिए कोई चीजें अगर गांव में प्रवेश करेगा
मानव के अंदर चेतना है, जागृति है, समझता है नफा और नुकसान, उन परिस्थितियों में इसका प्रतिकार तो लोकतांत्रिक तरीके से करेगा ही। अच्छा, लुटेरा के गांव में झुक के जागो मोहल्ले वाले करता है लोग, कैसे चुप रहेगा? सरकार को बिंदुवार तरीके से तथ्यात्मक पीपुल डोमेन में इन बातों को रखनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय जगदानंद सिंह ने जिन विषयों को आपके समक्ष राज्य हित में, आम जनता के हित में रखा है, एक एक सवालों का जवाब दे राज्य की सरकार। चुनौती है, आप कितना उत्पादन कर तो बता दो। एक मेगावाट भी 2005 के पहले बिहार में उत्पादन होता था कि नहीं बिजली? जरा बताए कोई। 2005 के पहले बिहार में उत्पादन होता था कि नहीं, बताए कोई। हम जानना चाहते हैं 5 के बाद एक आध मेगावाट का उत्पादन हुआ क्या बिहार के अंदर में? यही सवाल तो माननीय अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं आप लोगों से, आपके सामने रखे हैं जनता के लिए। इसलिए सवाल साफ है, 1 अक्टूबर याद रखिएगा, याचना नहीं अवरण होगा। मैं तो कहा कि जो स्मार्ट लूट में संस्थागत तौर पर, स्मार्ट लूट के संस्थागत तौर पर जो इसमें शागिर्द है, अधिकारी के घर में क्यों नहीं लगा? हु आर रिस्पॉन्सिबल? नहीं, अधिकारी, इसकी चर्चा आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लोग इस पैसे से नगरों में, शहरों में अपने कई तरह के कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन आम और इंसान जो सब्जी बेचता है, जो दुकानदारी करता है, जो खोइचा बेचता है, जो रात में पंखा चलाता है, डरता है कि स्मार्ट मीटर का दंश प्रतिदिन भुगतना पड़ता है। दो सवाल है, मीटर सेंसर होने में बिहार 5वां नंबर पर है और लगाने में पहला नंबर पर है, तो आखिर सरकार इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है? और दूसरा सवाल है कि आपने कहा 213 वाट बिजली खरीदने की आपकी सरकार बनेगी, आपने कहा कि जो यूनिट पैदा होता है 200 यूनिट बिजली आप लोग फ्री कैसे देंगे? देखिए, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का जो संकल्प है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, बगल में झारखंड देना शुरू कर दिया। हम बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं, नेता प्रतिपक्ष के उन वचनों को आपके सामने रखते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, फजूल खर्ची पर रोक लगाएंगे। फजूल खर्ची जो राज्य के अंदर में, राज्य के खजाने का पैसा जो बंदरवाट किया जा रहा है, उस पर पहरा लगाया जाएगा। और अध्यक्ष जी ने जो कहा, ये सारे, अब दूसरी बात आपने क्या कह दिया? बिजली आपके यहाँ पैदा ही नहीं। अरे मैंने तो वही बात तो कहा जी कि बिजली उत्पादन नीतीश जी के नेतृत्व में शून्य है, 1 मेगावाट भी नहीं। लेकिन लालू जी जब सत्ता में थे तो बिहार में उत्पादन हो रहा था कि नहीं बिजली? यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। हम जब आएंगे तो इसके और क्या हो सकता है बेहतरी, उसको आने के बाद हमारे संकल्पों में शामिल जो चीजें हैं उस पर काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पूरे बयान को, साथ ही साथ राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से जनता के पैसे को लूटा जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पर, अब ऐसा नहीं चलने वाला है। 1 तारीख से बड़ा आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय जनता दल करने वाली है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि 1.5 महीने तक का अल्टीमेटम दिया है कि स्मार्ट मीटर को हटाएं। साथ ही साथ वो ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि स्मार्ट मीटर भगाओ देश बचाओ। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।